बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए कि फालिज के बाद हमारे हाथ बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया, बहुत ज़्यादा हाथ अकड़ गया है। अकड़ने के साथ साथ हमारे हाथ में स्वेलिंग हो गई है, नमनेस फील होती है और हाथ खुलता नहीं है, बिल्कुल एक मुट्ठी बंद हो गई है और उसको खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए हमें कोई एक्सरसाइज बताएं, इसका कोई हल बताएं, हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फालिज के बाद जो एक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा फालिज के मरीज़ों में देखने को मिलती है वो यही है कि उनका हाथ बंद हो जाता है, अकड़ जाता है, बाजू हिला नहीं पाते। इसके अलावा जो वो एक्सरसाइजेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके पाँव, टांग, हाथ, बाजू ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो उनका एक मसला आता है वो यही आता है कि उसका जो हाथ है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है। उसके साथ साथ उसकी जो मूवमेंट है वो ठीक से वापस नहीं आती, हाथ पूरी तरह खुलता नहीं, उंगलियां वो हिला नहीं पाता। तो इस वीडियो में हम उसके मुतालिक हम सारा डिस्कस करेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं कि फालिज के मरीज़ में उनका हाथ सबसे ज़्यादा क्यों इफ़ेक्ट करता है, क्यों सूज जाता है और उनकी ये मूवमेंट क्यों नहीं वापस आ सकती। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रोक के बाद फालिज के मरीज़ का हाथ बंद रहता है, खुलता क्यों नहीं और इसमें सोजिश क्यों हो जाती है और नमनेस यानी कि सुन क्यों हो जाता है। इसकी एक मेन वजह जो है वो यही है कि जब फालिज के मरीज़ को स्ट्रोक होता है तो उसमें क्या होता है, उसके जो हाथ होते हैं उसकी भी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। तो उनका जो हाथ होता है वो अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से अपने बाजू को, कोनी को फोल्ड करके रखते हैं, अपने सीने पे हाथ लेके आ जाते हैं और क्या करते हैं, इस तरह से बंद रखते हैं। बंद रखने की वजह से क्या होता है, उनके जो अंदर के मसल होते हैं, हमारे हाथ के फ्लेक्सर मसल होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बंद रहते हैं, जिसकी वजह से उस पर टाइटनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं कि बाद में इनको अगर हम हाथ से भी खोलें तो बहुत मुश्किल से उनका हाथ खुलता है। और जो सूज जाता है उसकी वजह यह है, जब उनके हाथ की मूवमेंट नहीं होती तो उसके सर्कुलेशन जो होती है, हाथ में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो कम हो जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ड्रेनेज सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पे पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनका हाथ सूज जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि फालिज के मरीज़ को गाइड करना चाहिए कि एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो एहतियात करनी है उसके बारे में भी हमें उन्हें गाइड करना चाहिए। जैसे कि जब कोई स्ट्रोक पेशेंट होता है उसे कहना चाहिए कि वो अपने हाथ को बंद ना रखे, अपने बाजू को इस पोजीशन में ना रखे। तो रखना कैसे, हमने उनको कहना है कि अपना बाजू ज़्यादा से ज़्यादा जब वो लेटते हैं बाजू सीधा रहना चाहिए। बाजू सीधा रहेगा तो उसके जो मसल हैं वो ज़्यादा टाइट नहीं होंगे। बाजू सीधा रखने के साथ साथ हमने उन्हें क्या गाइड करना है कि अपने हाथ को भी सीधा रखो, अपने हाथ को खोल के रखो। अब फालिज के मरीज़ अपना हाथ खुद ही सीधा नहीं रख सकते, खोल के नहीं रख सकते, तो हमने उनको तरीका बताना है कि किस तरह से उन्हें चाहिए कि अपने हाथ को खोल के रखें। जब वो लेटे होते हैं तो हमने उनके हाथ को खुद हाथ से खोल के अपने उनके फिंगर के नीचे कोई कपड़ा, कोई भी चीज़ ऐसी रख देनी है कि उनकी फिंगर इस तरह से स्टेबल रहे और खुली रहे। फॉर एग्जाम्पल उनका हाथ इस तरह से बंद हो रहा है तो हम उनका हाथ खोल के उनकी फिंगर के नीचे कोई हम चीज़ प्लेस कर देंगे ताकि उनकी फिंगर बंद ना हो। जितना ज़्यादा उनका हाथ खुला रहेगा उतना ज़्यादा एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट आता रहेगा और सोजिश नहीं होगी, कोई भी मसला ज़्यादा नहीं होगा। इन केस अगर मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुट्ठी खुल नहीं रही, सोजिश जा नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए उनको एक्सरसाइज करवाएंगे हाथ की खुद से। अब एक्सरसाइज से पहले हम देखेंगे जब हम उनका हाथ खोलेंगे तो वो खुलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट होगा। अगर हम खोल भी लेंगे तो उसी वक्त वो दोबारा बंद हो जाएगा। तो इसमें हमने सबसे पहले उनके हाथ को हीट देनी है, मॉइस्ट हीट, यानी कि हम क्या करेंगे, पानी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नीम गर्म पानी में हम उनके हाथ को डिप करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब हम उनके हाथ को 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे पानी में, उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो आप भी फील करेंगे कि बहुत जल्दी उनका हाथ जो है वो सॉफ्ट हो गया है, नरम हो गया है और आसानी से खुल भी रहा है और एक्सरसाइज भी इजीली वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब उस हाथ की एक्सरसाइज करवाने के लिए हम सबसे पहले उनकी फिंगर को
मूव करवाएंगे। फिंगर को मूव किस तरह से करवाएंगे, हम सबसे पहले उनकी एक फिंगर पकड़ेंगे, उसको राउंड सर्कल में मूव करवाएंगे। राउंड सर्कल में इस डायरेक्शन में हम मूव करवाएंगे 10 टाइम के लिए और फिर छोड़ देंगे, और इसी हम एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे 3 दफ़ा। ये एक्सरसाइज करने के बाद हमने यही एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हम डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, मूवमेंट हम दूसरी तरफ से करवाने लग जाएंगे। इसको भी हम 3 दफ़ा करेंगे। अब ये सर्कल मूवमेंट के बाद हम क्या करेंगे, उनकी हाथ की उंगली को खोलेंगे और बंद करेंगे, फिर खोलेंगे बंद करेंगे। ये हम करेंगे 10 दफ़ा। 10 दफ़ा करने के बाद इसको भी हम 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। इसी तरह जब हम उनकी हर एक उंगली की मूवमेंट करवा लेंगे तो हम उनकी फिर इकट्ठी उंगलियां पकड़ के उनके हाथ को खोलेंगे और बंद करेंगे। फिर हमने क्या करना है, इसको भी 10 दफ़ा रिपीट करना है, और जो सेट करेंगे हम इसके भी 3 दफ़ा सेट करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम उनकी रिस्ट को इस तरह से फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएंगे, यानी कि हम कहेंगे कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ अपनी रिस्ट को मूव करें। अगर वो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, हम उनके हाथ से, अपने हाथ से उनकी ये मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे, या अगर वो खुद एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने दूसरे हाथ के मदद से इस तरह से इसको मूव करेंगे 10 टाइम के लिए, और रिपीट करेंगे 3 सेट इसके भी रिपीट करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे उनकी एल्बो की तरफ। एल्बो की एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे, हम जो बेस्ट एक्सरसाइज है इसमें कॉम्बिनेशन आती है, कोहनी को बंद करना है और खोलना है। जब हम ये मूवमेंट करवा रहे होंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि एक इस तरह से बंद करें और वापस खोलते वक्त क्या करें, अपनी मूवमेंट रिस्ट की चेंज कर ले, यानी कि जब हम कोहनी को बंद करेंगे तो हमारा जो हथेली होगी हमारी तरफ होगी, जब हम इसको खोलेंगे तो हथेली क्या होगी, दूसरी तरफ चले जाएगी। इस मूवमेंट से क्या होगा कि जो उनके बाजू के जो मसल हैं वो भी टाइट हो रहे होते हैं, वो भी टाइट नहीं होंगे और उनकी मूवमेंट ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर वो एक्सरसाइज खुद नहीं कर सकते तो उनको चाहिए कि अपने दूसरे हाथ से इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह से खोलें और फिर बंद करते वक्त इसको इस तरह से बंद कर लें। ये 10 दफ़ा करें और रिपीट करें 3 टाइम के लिए। इसके अलावा हम शोल्डर की बात करेंगे, तो शोल्डर की मूवमेंट भी अगर वो खुद नहीं कर सकते तो दूसरे हाथ की मदद से इस तरह से हाथ को पकड़ के हाथ ऊपर लेके जाए दोनों और फिर नीचे लेके आए। ये भी हम 10 दफ़ा करेंगे और रिपीट उन्हें कहेंगे कि 3 टाइम ही करें। ये एक्सरसाइज अगर दिन में 2 दफ़ा की जाए तो बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाते हैं। एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ कि जो हाथ है उनका, हाथ को स्टेबल रखने के लिए चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बंद ना करें, हाथ को खोल के रखें, और जो मूवमेंट है फिंगर की वो अपने दूसरे हाथ से इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म करते रहें। और जिनका हाथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टिफ है, खुलता नहीं, उन्हें चाहिए कि नीम गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके रखें। डिप करने के बाद ये एक्सरसाइज करें ताकि ज़्यादा जल्दी उनको रिजल्ट मिल सके। इसी तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई इससे फालिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।